अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें हम सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास का एक पूरा का पूरा पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर की अगर मैं बात करूं, इसमें हम कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इस पूरे पेपर में हम 35 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और आप में से जितने भी अग्निवीर के एस्पिरेंट हैं जिनका 15 जनवरी को एग्जाम होने वाला है, चाहे वो टेक्निकल के हैं, ट्रेड्समैन के हैं, जीडी के हैं, क्लर्क के हैं, जिस भी ट्रेड के आप हो, तो आप सब लोगों को मैं टारगेट देता हूं कि आज का जो वीडियो है इसमें हम 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन आप सबको मैं टारगेट देता हूं कि 35 आउट ऑफ 35 आपको करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। तो देखते हैं कि यहाँ पे कितने लोग अपना टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे और 35 आउट ऑफ 35 दे पाएंगे इस सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास के पेपर में। तो चलिए, ज़्यादा टाइम भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हालांकि ये जो पेपर है इसमें जो पहले 15 क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके लिए पिछले वीडियो में होमवर्क रखे थे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सारा का सारा पेपर अब डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि जर्नल नॉलेज के सेक्शन से, दैट मीन सेक्शन ए से है। हु इलेक्टेड द स्पीकर ऑफ लोकसभा। आपको बताना है जो स्पीकर होता है लोकसभा का वो किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट के द्वारा, मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, या प्राइम मिनिस्टर। अगर मैं स्पीकर की बात करूं लोकसभा की, तो ये जो इलेक्ट होता है, मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा के, यही उसको इलेक्ट करते हैं। दैट इज सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ जाते हैं। डैश इज द नेम ऑफ द ट्रीटी साइनड आफ्टर फर्स्ट ओपीएम वार। देखिए, आपको बताना है जो फर्स्ट ओपीएम वार है ये किस ट्रीटी के बाद एंड हुआ, या इसके बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई। चौरेट ट्रीटी, पीकिंग ट्रीटी, टैनजिंग ट्रीटी, या नैनजिंग ट्रीटी। अगर मैं नैनजिंग ट्रीटी की बात करूं, सबसे पहले आपको नोट डाउन कर लेना है जो नैनजिंग ट्रीटी है 19 अगस्त 1847, ठीक है ना। 19 अगस्त 1842 को ये ट्रीटी साइन हुई है। और इसी के साथ जो फर्स्ट ओपीएम वार है ये एंड हुआ है। दैट मीन फर्स्ट ओपीएम वार के बाद जो ट्रीटी साइन हुई है दैट इज निंजिंग ट्रीटी, ये आपको याद रख लें। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 4। बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल इज द बायोग्राफी ऑफ विच एक्ट्रेस। तो आपको बताना है जो बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल है ये किस एक्ट्रेस की बायोग्राफी है। यहां पे हेमा मालिनी, दीपिका, प्रियंका चोपड़ा, या काजल। तो यहां पे अगर मैं ए पार्ट की बात करूं दैट इज हेमा मालिनी की अगर मैं बात करूं, ये जो बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल है इसी की बायोग्राफी है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। और आपको मैं यहाँ पे जो है एक होमवर्क रखा हूं आपके लिए, आपको बताना है जो बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। इसका आथर कौन है ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट ट्रेन स्टीमड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थैन कवर्ड हाउ मच डिस्टेंस। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको नोट डाउन कर लेना। अगर मैं फर्स्ट ट्रेन की बात करूं जो सबसे पहले चली, कहां से कहां तक चली, मुंबई से लेकर थैन तक चली, ये आपको याद रख लेना है। जो पहली ट्रेन चली इंडिया में वो चली मुंबई से लेकर थैन तक। और ये कब चली, 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 को जो पहली ट्रेन चली मुंबई से लेकर थैन तक, इसने कितने किलोमीटर्स कवर किए, 34 किलोमीटर्स डिस्टेंस ने कवर किए, ये आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो पहली ट्रेन चली वो कहां से कहां तक चली, मुंबई से लेकर थैन तक चली। या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो पहली ट्रेन चली मुंबई से लेकर थैन तक वो कब चली, 16 अप्रैल 1853। या इस तरह से पूछा जा सकता है जो पहली ट्रेन चली मुंबई से लेकर थैन तक 16 अप्रैल 1853 को जो चली, ठीक है ना, 1853 को जो चली वो कितने किलोमीटर्स चली। तो 34 किलोमीटर्स आपको याद रख लेना है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोटेबल इंडस्ट्रियल सिटी। आपको बताना है कि इनमें से जो है नोटेबल इंडस्ट्रियल सिटी कौन सी नहीं है। देखिए, अगर मैं कानपुर की बात करूं तो ये भी है,
जमशेदपुर की अगर मैं बात करूं स्टील के लिए ये भी है, मुंबई की अगर मैं बात करूं तो ये भी है, लेकिन इलाहाबाद की अगर मैं बात करूं ये नहीं है। दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इलाहाबाद जो है नोटेबल इंडस्ट्रियल सिटी की लिस्ट में नहीं आती है। या इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन टेक प्लेस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पहला एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन है वो कब हुआ है, 1945, 1946, 1947 या 1948। तो यहां पे अगर मैं ए पार्ट की बात करूं दैट इज 1945 हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग दो तीन टाइप के और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको याद रख लेना है। सबसे पहला आपने ये याद रख लिया, जो पहला एटॉमिक बॉम्ब है उसका जो एक्सप्लोजन है 1945 में हुआ है। लेकिन ये भी कभी कभार पूछा जाता है जो पहला एटॉमिक बॉम्ब है वो कहाँ पे गिराया गया, कहाँ पे ड्रॉप किया गया। तो आपको याद रख लेना है हिरोशिमा पे सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया। कब, 6 अगस्त 1945 को। और इसका नाम क्या था, इसका नाम था लिटिल बॉय, ठीक है ना। और जो दूसरा एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया गया वो किया गया नागासाकी पे। कब, 9 अगस्त 1945 पे। और अगर मैं इसकी बात करूं इसका नाम था फैटमैन, ठीक है ना। इसका नाम क्या था, इसका नाम था फैटमैन। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। जो पहला एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन है वो 1945 में हुआ है। लेकिन अगर इस तरह से पूछा जाए जो पहला एटॉमिक बॉम्ब है वो कहां पे गिराया गया, हिरोशिमा पे गिराया गया। कब, 6 अगस्त 1945 को। उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय। और जो दूसरा एटॉमिक बम गिराया गया, ड्रॉप किया गया, वो नागासाकी पे किया गया 9 अगस्त 1945 को। और उसका नाम क्या था, उसका नाम था फैटमैन। ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सिपाही मंगल पांडे वाज द पार्ट ऑफ विच बटालियन। तो आपको पता है जो सिपाही मंगल पांडे ये किस बटालियन का पार्ट था। तो यहां पे अगर मैं बात करूं डी पार्ट की दैट इज 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इस बटालियन का पार्ट कौन था, सिपाही मंगल पांडे। ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ जाते हैं। यहां पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, एमंग द फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड। आपको बताना है कि इनमें से लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है। देखिए अगर मैं सबसे पहले लार्जेस्ट आइलैंड की बात करूं जो पहले नंबर पे आता है दैट इज ग्रीनलैंड, ठीक है ना। ग्रीनलैंड जो है पहले नंबर पे आता है। और जो दूसरे नंबर पे आता है वो है न्यू गुनिया, ठीक है ना। तो यहां पे इस वक्त सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि ग्रीनलैंड ऑप्शन में नहीं है, न्यू गुनिया ऑप्शन में है। तो ग्रीनलैंड की अगर मैं बात करूं पहले नंबर पे आता है, न्यू गुनिया की अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर पे आता है। तो इस वक्त सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो इनमें से वो कौन सा है जो कि गुड कंडक्टर है लेकिन बोथ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट। यहां पे अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं दैट इज डी पार्ट की बात करूं, डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, विच इंडस्ट्री वाज द सिंबल ऑफ न्यू एरा। तो न्यू एरा का जो सिंबल है इनमें से वो कौन सी इंडस्ट्री है जो कि एज ए न्यू एरा जो है कंसिडर की जाती है, ठीक है ना। कॉटन, आयरन, वुलन या स्टील। तो इंडिकेट यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री जो है न्यू एरा को करती है। दैट इज ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं 13वें प्रश्न की तरफ दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं, इन 18th सेंचुरी इंडिया विटनेस्ड द डिक्लाइन ऑफ विच पोर्ट टाउन। तो इस टाइम पीरियड में, ठीक है ना, किस पोर्ट टाउन का डिक्लाइन हुआ, सूरत, कलकत्ता, मद्रास या बॉम्बे। तो यहां पे अगर मैं बात करूं ए पार्ट की दैट इज सूरत हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ जॉय। देखिए ज्योग्राफिकल सरनेम से ये क्वेश्चन लिया गया। आपको बताना जो सिटी ऑफ जॉय के नाम से किसे जाना जाता है, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या मुंबई। तो अगर मैं सी पार्ट की बात करूं दैट इज कोलकाता की बात करूं, कोलकाता को जो है सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। यहां पे सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 15वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, वेयर इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बेस्किला ऑफ बॉम जीसस लोकेटेड। तो ये जो हेरिटेज साइट है बेस्किला बॉम जीसस, इसकी लोकेशन कहां पे है, गोवा, पुडुचेरी, कोची या मैंगलोर। तो यहां पे अगर मैं ए पार्ट की बात करूं दैट इज गोवा हमारा राइट आंसर होगा।
तो ये था सेक्शन ए जिसमें हमने 15 क्वेश्चन किए। आई होप कि 15 आउट ऑफ 15 आपने इसमें से किए होंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज सेक्शन बी, जो कि हमारा रीजनिंग का है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग इजी ऑलवेज पूछी जाती है। जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हर कोई कर लेगा, यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम इस पे ऊपर ऊपर से नजर डाल लेते हैं। फाइंड द राइट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ड्रिल इज टू बोर एंड सीव इज टू। तो यहाँ पे अगर मैं सीव की बात करूँ ये आएगा स्विफ्ट, ठीक है ना। तो सीव की अगर मैं बात करूँ, ये आपने देखी है ना, ये टोकरी जैसी होती है, ठीक है ना, टोकरी जैसी होती है, आप सर्च कर लेना। और शिफ्ट का मतलब क्या होता है, मतलब आप इस तरह से मान लीजिए कि जो सब्जियां वगैरह कुछ इस तरह से सीव में जो है धोई जाती है। ये आप गूगल पे सर्च कर लेना, आपको नज़र आ जाएगा सीव किस प्रकार का जो इंस्ट्रूमेंट होता है किचन में यूज़ किया जाता है। इसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, इफ टॉम इज इक्वल टू 48 एंड डेस्क इज इक्वल टू 27 देन व्हाट विल बी हरी। देखिए यहाँ पे सिंपली क्या किया गया, टॉम का कोड 48 के बराबर दिखाया गया है, डेस्क का कोड 27 के बराबर दिखाया गया। आपको हरी का कोड यहाँ पे फाइंड करना है। सिंपली आपको इन दोनों के रिलेशन देखने। यहाँ पे क्या किया गया है, कुछ नहीं किया गया है, अपना अपना वैल्यू पुट किया गया है। जैसे कि टी का अपना वैल्यू क्या है 20 है, ओ का अपना वैल्यू क्या है 15 है, ठीक है ना, और इसी तरह से m का अपना वैल्यू क्या है 13 है। तो इनको प्लस किया गया है, ठीक है ना, प्लस किया गया है। 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 13 यहाँ पे 48 ये बराबर आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से DIC की इसका जो है अपना अपना वैल्यू पुट करके उनको प्लस किया गया है। यही आपको किसके साथ करना है, HARRY के साथ करना है। H की अगर मैं बात करूं 8 आएगा, A की अगर मैं बात करूं अपना वैल्यू 1 आएगा, R की अगर मैं बात करूं 18 आएगा, दूसरा भी R है 18 आएगा, और Y की अगर मैं बात करूं 22 आएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इनका प्लस करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, इनका प्लस करना है। तो जब आप इनका प्लस करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। सिंपल है, यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, रीजनिंग उतनी हार्ड। ऑप्शन विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्मड फ्रॉम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है इनक्रिएशन। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा वर्ड है जो कि इसमें से नहीं बनता है। देखिए अगर मैं क्रिएशन की बात करूं CREATION, तो ये इसमें से बनेगा। C भी है, R भी है, E भी है, A भी है, T भी है, I भी है, O भी है, N भी है। इनमें से 3 वर्ड ऐसे हैं जो कि इस इनक्रिएशन वर्ड में से निकलते हैं। एक वर्ड ऐसा है जो इनमें से नहीं निकलता है, वो आपको फाइंड करना है। देखिए रिलेशन की अगर मैं बात करूं RELATION, तो R भी है, E भी है, L इनमें से कहीं पे भी नहीं है, इनक्रिएशन में L नहीं है, तो ये वर्ड इसमें से नहीं बनेगा। बाकी के जो 3 वर्ड है ये बनेंगे, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। लेकिन आपको बताना था इनमें से वो कौन सा वर्ड है जो कि इस इनक्रिएशन से नहीं बनेगा, तो वो हमारा बी पार्ट होगा, रिलेशन। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह से यहाँ पे जो 19वां प्रश्न है, इफ फर्स्ट इज टू लास्ट देन पार्टनर इज टू। देखिए रिलेशन को यहाँ पे आपको देखना है, रिलेशन किस प्रकार की इस्तेमाल हुई है। यहाँ पे फर्स्ट किसके बराबर दिया गया है, लास्ट के बराबर दिया गया है, दैट मीन अपोजिट रिलेशन है, यहाँ पे अपोजिट दिखाया गया है। तो इसी तरह से पार्टनर का अपोजिट क्या आएगा, फर्स्ट का अपोजिट लास्ट आएगा, पार्टनर का अपोजिट क्या आएगा, ओपिनियन आएगा, आएगा ना, ओपिनियन डी पार्ट आएगा, क्योंकि पार्टनर वो होता है जो साथ दे और ओपिनियन वो होता है जो कि मुकाबल में खड़ा हो जाए। तो यहाँ पे यही इसका अपोजिट है। यहाँ पे रिलेशन आपको देखनी थी, यहाँ पे जो रिलेशन थी अपोजिट टाइप की रिलेशन हुई है यहाँ पे इस्तेमाल। इसके बाद देखिए 20वां प्रश्न, फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ऑड वन कौन सा है। देखिए बेंगलोर, मुंबई, यंगून या दिल्ली। तो यहाँ पे अगर मैं इन तीनों की बात करूं, ये तीनों के तीनों क्या है, ये सिटीज हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं दिल्ली की बात करूं, ये क्या है, ये यूटी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली इनमें से ऑड वन आएगा, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सेशन है हमारा, दैट इज सेक्शन सी। तो यहाँ पे जर्नल साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए 21वां क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू ए डिजीज इज कॉल्ड। तो आपको बताना है कि जो कि हमारी बॉडी में हमें डिजीज से, इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है, वो क्या है, ठीक है ना। इम्यूनिटी, ल्यूकेमिया, पॉलिटेक्मिया या एनीमिया।
तो यहाँ पे अगर मैं बात, यहाँ पे पॉलीथीमिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं इम्यूनिटी की बात करूँ तो इम्यूनिटी हमारा राइट आंसर होगा। ये जो इम्यूनिटी है ये हमें हेल्प करता है इन्फेक्शन से लड़ने में, डिजीज से लड़ने में। अगर कोई डिजीज हो जाती है तो इम्यून सिस्टम जो है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है मतलब फाइट करता है, ठीक है ना। तो इम्यूनिटी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 22वां क्वेश्चन, बियॉन्सी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन, तो ये किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ द बॉडी, डेप्थ ऑफ विच द बॉडी इज मेजर्ड, शेप ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेड बाय द बॉडी। तो यहां पे अगर मैं बात करूं डी पार्ट की, तो डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, when pH of rain water is less than dash it is called acidic rain। तो आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, जब भी रेन वाटर का जो pH है वो 5 से कम होता है तो वो उस वक्त क्या कहलाता है? वो कहलाता है एसिड रेन। ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। तो आपको बताना है कि इनमें से जो स्पीड है, लाइट की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा किस में होती है? वाटर, क्रिस्टल, वैक्यूम या एयर। तो यहां पे अगर मैं वैक्यूम की बात करूं दैट इज सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 25वां प्रश्न, एज पर फिजिक्स विच अमंग द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक। तो आपको बताना है कि फिजिक्स के मुताबिक, एज पर फिजिक्स, इनमें से सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन सा है? रबर, स्टील, ग्लास या प्लास्टिक। तो यहां पे अगर मैं बी पार्ट की बात करूं, स्टील हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मनी डेसिबल्स ऑफ ए साउंड इज पेनफुल फॉर ह्यूमन ईयर्स। देखिए जो साउंड होता है, ये आपको याद रख लेना है, जो साउंड होता है वो जब भी 130 डेसिबल से अबोव होता है तो वो साउंड क्या बन जाता है? वो बन जाता है पैनिक, दैट मीन पेनफुल बन जाता है। तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। तो आपके लिए होमवर्क है, आपको मुझे बताना है जो नॉर्मल साउंड होता है, ठीक है ना, जो नॉर्मल साउंड होता है वो क्या, किस डिसेबल से किस डिसेबल तक होता है, वो आपको मुझे बताना है। जो नॉर्मल साउंड रेंज होती है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27, द पल्स रेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज। देखिए आपको बताना है जो न्यू बॉर्न बेबी होती है उसकी पल्स रेट क्या होती है। अगर मैं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की बात करूं, मतलब एडल्ट की बात करूं, तो 72 टाइम्स पर मिनट जो है एक एडल्ट बॉडी की क्या होती है? नॉर्मल पल्स रेट होती है। लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबी होती है, आपको याद रखना है 120 से लेकर 160 बीट्स पर मिनट होती है, ये आपको याद रख लेना है। ये जो है न्यू बॉर्न बेबी में होती है और 72 जो है मतलब एडल्ट में होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू। तो आपसे जो है 1 लाइट ईयर का वैल्यू पूछा गया है। यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? 9.416 इंटू 10⁻15 मीटर। तो यहां पे ए पार्ट, हाँ ए पार्ट यहां पे हमारा राइट आंसर होगा 9.461 मल्टीपल 10⁻15 मीटर्स हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29, फॉसल फ्यूल आर मेड फ्रॉम। तो यहाँ पे चारकोल, सी वाटर, अल्कोहल या हाँ यहाँ पे देखिए डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, डिकम्पोजिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द एटम्स आर लाइटली पैक्ड, they contain free electron, they have high melting point, all of these metals are good conductor of electricity because, ये आपने 10th में पढ़ा होगा, because they contain free electron। तो यहाँ पे बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये टर्मिनोलॉजी भी कुछ आपको याद आ रही होगी। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 31, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो आपने देखा होगा, ठीक है ना, जो फायर फाइटर्स होते हैं उनके हाथ में होता है, वो फायर एक्सटिंग्विशर उनके हाथ में होता है, या घरों में भी आजकल पाया जाता है, मार्केट्स में, ठीक है ना, ऑफिस वगैरह में, हर जगह ये अवेलेबल होता है। तो इनमें जो गैस भरी होती है जिससे क्या होता है, जो फायर है, जो आग है वो बुझ जाती है, वो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन CO2, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कहते हैं। इसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन
टू नियरेस्ट पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम इन द सेम फेज आर इज कॉल्ड एज। तो इसे क्या कहते हैं? कंप्रेशन, वेव मोशन, नहीं वेव मोशन भी नहीं कहेंगे, फ्रीक्वेंसी भी। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33 की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सुटेबल फॉर द डिमैग्नेटाइज ए मैग्नेट। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, कूलिंग, पुटिंग इन वाटर, नहीं ये भी नहीं आएगा, कि हाँ हैमरिंग ऑफ मैग्नेट, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हैमरिंग ऑफ मैग्नेट, दैट इज सी पार्ट इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35, इन यहाँ पे क्या है, इन न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इन न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ पे डिफिनेशन ही सीधे दी गई है, दैट इज ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए हमारा आखिरी नंबर क्वेश्चन, दैट इज 35वां प्रश्न, 35 नंबर क्वेश्चन, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम एस्टिग्मेटिज्म इज नॉट कैपेबल टू लुक। यहाँ पे देखिए जो बंदा एस्टिग्मेटिज्म से सफर कर रहा होगा, ये जो डिजीज है आंखों की डिजीज है, ठीक है ना, ये इट इफेक्ट्स द आईज। तो उससे क्या होता है, उससे जो है अच्छी तरह से नहीं दिखाई देता है, क्लियर विजन उसका नहीं होता है, वो धुंधलापन सा उससे दिखाई देता है, दैट इज क्लियर विजन, उससे मतलब अच्छी तरह से नहीं दिखाई देता है, आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। कभी कभार इस तरह से पूछा जा सकता है, एस्टिग्मेटिज्म ये जो डिजीज है किस बॉडी के पार्ट से संबंध है इसका, तो ये आप अच्छी तरह से याद रख लेना। आई होप कि आपने जो है 35 में से 35 आपने सही किए होंगे, आपका स्कोर अच्छा गया होगा। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इंशाल्लाह कल का जो हमारा वीडियो आएगा, कल यहाँ पे हम दूसरा पेपर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सोल्जर जनरल ड्यूटी का पेपर है ये, तो श्रीनगर ARO श्रीनगर के पेपर है, ये हम कल करेंगे, ठीक है ना। पुराना पेपर है तो अचानक से रैंडमली इस पर मेरी नजर रखना। चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करें, उससे क्या होगा आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और हाँ, आप में से जितने भी हिंदी मीडियम के हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के हैं, सब लोगों से मैं कहना चाहूँगा आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है इस पर एक बार क्लिक करके जरूर देखिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैंने इसमें जो है मैंने टेस्ट सीरीज के बारे में बताया है। इंपॉर्टेंट वीडियो आप सब लोगों के लिए है, आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है इस पर क्लिक करके पूरा वीडियो एक बार जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।